नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर से ओसीआई के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए थे ओसीआई, क्योंकि अब एक ज़रूरत है इंडिया की लाइफ टाइम वीज़ा, यानी कि ओसीआई। बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं, ये ओसीआई क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ओसीआई एक इंडिया की लाइफ टाइम वीज़ा है, जिसका नाम दिया है ओसीआई। तो दो टाइप की वीज़ा होती है, एक ई वीज़ा और एक ओसीआई। ई वीज़ा में भी हम दूसरा एक ऑप्शन है पेपर वीज़ा, तो वो 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए या 5 ईयर के लिए वो हम ले सकते हैं। अगर लाइफ टाइम हमें इंडिया में रहना है, जाना है बार बार, तो फिर ये ओसीआई का ऑप्शन इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। अब ये ओसीआई बहुत साल पहले 2005 के बाद से शुरू हो गई। सबने बना लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया। जिसको इंडिया आना जाना नहीं रहता उन्होंने नहीं बनाया है, वो वीज़ा लेके जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में 50 लाख से भी ज़्यादा ओसीआई बनी हुई है। अब गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया कि आपकी जो न्यू पासपोर्ट है, जो आपकी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि पासपोर्ट लाइफ लॉन्ग यानी कि लाइफ टाइम होती नहीं है, ओसीआई लाइफ टाइम है। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमारी ओसीआई तो लाइफ टाइम है। ओसीआई तो अपनी जगह पे लाइफ टाइम है, आपको इंडिया का लाइफ टाइम वीज़ा मिल गया है, लेकिन आपका पासपोर्ट तो लाइफ लॉन्ग नहीं है। पासपोर्ट में एक वैलिडिटी होती है, और जो आप ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो पासपोर्ट के ऊपर होता है। वो एक परमिशन होती है उस कंट्री में जाने के लिए कि ये आपका वैलिड पासपोर्ट है, आपकी ये डिटेल है। वीज़ा अलग चीज़ है और पासपोर्ट अलग चीज़ है। तो पासपोर्ट जब एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर डेट के साथ आप किसी भी कंट्री में नहीं रह सकते। तो जब आप इंडिया भी जाते हैं तो आपकी पासपोर्ट वैलिड होनी चाहिए, और अगर वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गई है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इंडिया में जितने दिन आप रहेंगे उसकी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। अभी मैं मेरे क्लाइंट का 2 लाख मैं पे करके आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने 15 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे इंडिया में पेनल्टी पे की है। जो इंडिया में रहते हैं वो सही बना के उनकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन में रहते हैं उनको ये नियम लागू नहीं है। तो आपको क्या करना है, समय से पहले यानी कि एक्सपायर डेट से पहले आपको अपनी पासपोर्ट रिन्यू करवानी है। दूसरी चीज़, न्यू पासपोर्ट जब आपके पास आएगी तो अब आपको ओसीआई के साथ लिंक करनी पड़ेगी, यानी कि अपडेट करनी पड़ेगी। ओसीआई के अंदर पासपोर्ट नंबर जो पुराना है उसके बदले में आपको नई पासपोर्ट है, उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अब मेरे पास इस पासपोर्ट नंबर की, मेरे पास जो नंबर की पासपोर्ट है वो अब इसमें कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि ये है मेरे पास। तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ, ये पासपोर्ट से आप जब ट्रैवल कर रहे हैं उसका नंबर सिस्टम में डालेंगे तो वहाँ रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। तो उसको अपडेट बोलते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है, बोलता नहीं। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो देखिए, कोई एयरपोर्ट में कोई स्टाफ नहीं पूछता है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है। वो तो बहुत भीड़ हो जाती है तो फिर एयरपोर्ट के स्टाफ कभी कभी पूछते नहीं और उसके सिस्टम में आ जाता है तो वो जाने देते हैं। और अभी छूट दिया है कि आप पुरानी पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन लॉ तो बन गया 21 में कि आपको कंपलसरी मैंडेटरी वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट के सर्कुलर में कि आपको अपनी न्यू पासपोर्ट ओसीए के साथ लिंक करनी है। तो अभी जुलाई आने वाली है, अभी ये मार्च चल रहा है, तो जुलाई में बहुत सारे लोग अभी ट्रैवल करेंगे, इंडिया जाएंगे। तो मैंने देखा है बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं जो 2010 में, 12 में, 15 में ओसीए जो बनवाई थी, अब तक उन्होंने एक भी अपनी पासपोर्ट उसमें लिंक नहीं की है, अपडेट नहीं की है। तो आपको अभी अपडेट कर देना है। और अभी करंट मैंने बहुत सारी ओसीए अपडेट की थी और रिन्यू भी की थी, न्यू भी अप्लाई की। तो अभी वो सारी अंडर प्रोसेस और पेंडिंग में है, क्योंकि पता नहीं अभी ऑफिस में ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो अभी टाइम लग रहा है। वरना मैंने जितनी एप्लीकेशन की थी वो 1.5 महीने के, यानी कि 1 से 1.5 मंथ के बीच में वो ग्रांटेड होके आ जाती थी। लेकिन अभी 2 महीना हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी भी अंडर प्रोसेस में है। तो मतलब कि ऑफिस में काम बढ़ गया है। तो अगर आप जुलाई में जाने वाले हैं इंडिया, तो अभी कल से ही आप अपना अपडेट कर दीजिए, या रिन्यू करना बाकी है तो रिन्यू कर दीजिए। जिसका 20 ईयर्स फिनिश हो गया, न्यू पासपोर्ट आ गई, तो वो भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और जो 50 ईयर का रूल्स है वो कैंसिल हो चुका है। अभी बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आता है, वो पूछते हैं कि 50 ईयर के बाद वो ओसीआई रिन्यू करनी है, तो नहीं, वो रूल्स कैंसिल कर दिया है। आपको सिर्फ 20 ईयर खत्म होगा बच्चे का, लड़का हो या लड़की, तो उसके बाद उसकी एक बार रिन्यू करनी है। बाकी जिसकी ओसीआई इंडिया में बनी थी और यूके में रहते हैं तो उनको भी एक बार रिन्यू करना है, ताकि यूके का एड्रेस पीछे आ जाए। क्योंकि यहाँ आप यूके का एड्रेस डाल के अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उसमें ऑफिस भी इंडिया की होती है और एप्लीकेशन भी इंडिया की होती है। तो यहाँ की ऑफिस में वो एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले आप रिन्यू कर दीजिए। न्यू पासपोर्ट आएगी तो उसको ओसीए के साथ आप लिंक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे अभी केस आए हैं जो अभी उन्होंने रिन्यू भी नहीं किया है, अपडेट भी नहीं किया है, अपनी न्यू पासपोर्ट को लिंक नहीं किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है और रिन्यू भी नहीं किया है। तो हमारे तो ज़्यादातर पोर्टुगीज़ पासपोर्ट वाले हैं, तो मैं वीडियो पोर्टुगीज़ पासपोर्ट के टॉपिक पे ही बनाता हूँ। तो ब्रिटिश पासपोर्ट तो 10 साल की होती है, 10 ईयर, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये पोर्टुगीज़ पासपोर्ट 5 ईयर की होती है, तो उनको एवरी 5 ईयर अपडेट करना पड़ता है और रिन्यू भी करना पड़ता है।
वरना आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इंडिया में जो रहते हैं उनके लिए, फिर गलत लोग समझेंगे और सब मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इंडिया में जो लोग OCI बना के रहते हैं उनको अपनी पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कर लेनी है, वरना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपया अभी पे किया है, एक मैक्सिमम केस आया था 15 लाख भी उसने पे किया। तो अगर ज़्यादा साल हो गया है तो उस हिसाब से वो काउंट करके पेनल्टी लगती है। तो इस वीडियो को हर OCI होल्डर तक पहुंचा दीजिए, समय से पहले सब काम कर लेना है, बाद में लेट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर फॉलो करेंगे आप तभी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट करिए। अभी बहुत डिले हो रहा है, मेरी बहुत सारी एप्लीकेशन की थी, अभी वो पेंडिंग में है। तो आप अभी से अपना अपडेट और रिन्यू का प्रोसेस चालू कर दीजिए, ताकि जुलाई में आपको अगर इंडिया जाना है तो तब तक वो ग्रांटेड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।